हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन इन टू डायमेंशन का लेकर के आए हैं। दैट इज रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। और इसका सबसे फर्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है बच्चों, वो है हमारा रिवर स्विमर प्रॉब्लम, या इसी को बच्चों हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम भी बोलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम। तो आज हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर बोट प्रॉब्लम, जो भी आप बोल दो, उसका एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसका न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और आप लोग बने रहें, वीडियो को आखिरी तक वीडियो में बने रहें। आपको यहाँ धांसू मेथड मिलने वाला है। हम लोग कोई फॉर्मूला से इसको नहीं डील करेंगे, हम लोग बड़े बड़े फॉर्मूला इसके अंदर नहीं बताएंगे, है ना। कई टीचर्स इसको फॉर्मूला से सोल्व करना चाहते हैं और फॉर्मूला से बच्चों को बताते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेंदी हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। और फॉर्मूला आप कितने दिन तक याद रख सकते हो, भूल ही जाओगे। कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से समझ जाओ, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट शॉर्ट मेथड से हम लोग इसको देखने वाले हैं। और एक बार इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, चाहे आपके क्लास 11 के एनसीईआरटी बुक का हो, एससी वर्मा को हो, किसी भी बुक का हो, आप आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, चलिए। ओके, चलिए। तो बच्चों, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको एक रिवर दिए होते हैं, रिवर का फ्लो दिया होता है कि किस रेट से या किस स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है, वो दिया रहेगा। और एक स्विमर होंगे या फिर स्विमर की जगह बोट होगा, ठीक है। स्विमर होगा या फिर स्विमर की जगह बोट होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस रिवर को स्विमर क्रॉस करना चाहेगा तो स्विमर का एक वेलोसिटी दिया होगा, ओके। और यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा, दो तीन सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, कि स्विमर को कितना टाइम लगेगा या रिवर को कितना टाइम लगेगा, स्विमर या बोट को कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। और दूसरी बात कि रिवर के एक बैंक मतलब किनारा, ओके। तो रिवर के एक बैंक से जब हम स्विमर दूसरे बैंक पे या रिवर बोट दूसरे बैंक पे पहुंचेगा तो एक्चुअल में वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा, वो हमसे पूछा जाएगा, ओके। तो चलिए हम लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके हेल्प से क्या क्या पूछा जाता है और कैसे उसको सोल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो सब हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, केयरफुली पेन कॉपी लेकर के बैठे, ओके। चलिए, तो सबसे पहले एक रिवर बना लेते हैं और उसका विड्थ ले लेते हैं कुछ। डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल ही ले रहे हैं हम, है ना। चलिए, तो एक हम लोग न्यूमेरिकल से इसको सोल्व करते हैं। तो एक रिवर है, ओके। चलिए, ओके। मान लेते हैं दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ बैंक वन, दिस इज बैंक वन। बैंक मतलब किनारा, वो पैसा वाला बैंक नहीं बच्चों, बैंक मतलब नदी का किनारा। दिस इज बैंक टू, दिस इज बैंक टू एंड दिस इज बैंक वन, ओके। चलिए, ये बैंक वन है और वो बैंक टू है। अब देखो बच्चों, यहां पर से कोई स्विमर मान लेते हैं और ये दिस इज द विड्थ ऑफ बैंक, ये हमारा बैंक का विड्थ है बच्चों, ओके। चलिए, ये हमारा रिवर का विड्थ है, ओके। चलिए, मान लेते हैं रिवर का जो विड्थ दिया हुआ है उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दिया हुआ है 16 किलोमीटर। कितना किलोमीटर दिया हुआ बच्चों? 16 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए, तो रिवर की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई, वो हमारा 16 किलोमीटर है। और इसमें जो पानी फ्लो कर रहा है बच्चों, इसमें जो पानी फ्लो कर रहे हैं, इसमें जो पानी फ्लो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। ये पानी फ्लो का डायरेक्शन मैं दिखा रहा हूं, ओके। लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है बच्चों पानी, इस तरीके से, ओके। मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है, लेट सपोज
वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, चलिए अब यहां से क्या है बच्चों कि एक स्विमर है या फिर एक बोट है, जैसे आपको मानना है वैसे मान लो। मान लेते हैं ये मेरे पास एक ये स्विमर है जो नदी में तैर रहा है, स्विमर है, स्विमर को ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो स्विमर का वेलोसिटी दिया हुआ है, बिल्कुल वो परपेंडिकुलर तैरना चाह रहा है, तो स्विमर की वेलोसिटी दी हुई है, एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर वेलोसिटी दी हुई है इस तरीके से। ओके, स्विमर की वेलोसिटी दी हुई है। ओके, तो लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया हुआ है। लेट अस सपोज ये दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ है बच्चों? 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपको क्या क्या गिवन होंगे जनरली क्वेश्चन में और क्या क्या पूछा जाएगा वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं। गिवन में हमेशा क्या होगा, रिवर की विड्थ यानी रिवर की चौड़ाई गिवन होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिवर की चौड़ाई 16 किलोमीटर दिया है, 16 किलोमीटर। और क्या देगा बच्चों? रिवर की वेलोसिटी देगा। ओके, तो यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और क्या देगा बच्चों? अगर बोट है तो बोट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और अगर स्विमर है, तैरने वाला व्यक्ति है, तो स्विमर का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देगा। तो हमेशा याद रखना, स्विमर की वेलोसिटी जो देंगे वो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में देगा। किसके रिस्पेक्ट में देगा? रिवर के रिस्पेक्ट में देगा। और रिवर की जो वेलोसिटी देगा वो हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देगा। फिर से बोल रहे हैं बच्चों, यहां पर लिख देते हैं गिवन। गिवन में क्या होगा? गिवन में हमेशा होगा बच्चों, आपको विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ है बच्चों, और ये 16 किलोमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया जाएगा आपको? आपको दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, VRG से। और ये दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, और एक चीज गिवन होंगे बच्चों आपको, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और अगर बोट है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और अगर बोट है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहां पर क्या गिवन है? कितना? 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ओके, 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है। ओके, तो पूछे क्या जाएंगे बच्चों? पूछे आपसे ये जाएंगे, ओके, पूछे आपसे ये जाएंगे सवाल में, पूछे ये जाएंगे, देन कैलकुलेट फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा? फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा वो पूछा जाएगा। सेकेंड थिंग का पूछा जाएगा, एट व्हाट पॉइंट स्विमर या बोट डज अराइव्स ऑन अपोजिट बैंक। इसका मतलब क्या हुआ? स्विमर या बोट जब तैर रहा होगा
तो रिवर के फर्स्ट बैंक से जब सेकंड बैंक पे जाएगा तो कहां पर एग्जैक्टली वो पहुंचेगा, सेकंड बैंक के किस पॉइंट पर एग्जैक्टली स्विमर तैर करके पहुंचेगा वो पूछा जाएगा। और बच्चों इसी को हम अगर एक वर्ड में बोलना चाहें तो इसी को ड्रिफ्ट बोला जाता है। तो कभी कभी वो आपसे ड्रिफ्ट डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हाट इज ड्रिफ्ट या व्हाट इज फाइन ड्रिफ्ट, या फिर आपको क्या बोल देगा, एट व्हाट पॉइंट स्विमर या बोट डज अराइव्स ऑन अपोजिट बैंक। इसी को शॉर्ट में हम लोग ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। आप इतना लंबा लिखो या फिर इसके जगह पर डायरेक्ट वो क्या पूछ लेगा, आप ड्रिफ्ट, दोनों सेम चीज है। ओके, तो दो तो ये क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। ओके, एक सवाल और पूछा जाता है, एक्चुअल में बोट या स्विमर, एक्चुअल में स्विमर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक्चुअल में। डिस्टेंस या एक्चुअल डिस्टेंस कवर, एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय स्विमर इन रिवर। एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय स्विमर इन रिवर, ये तीन चीज आपसे पूछा जाएगा बच्चों। तो चलिए आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए आप लोग बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, बड़ा जबरदस्त तरीका आपको बताएंगे, बड़ा शॉर्ट तरीका बताएंगे। कहीं कोई फॉर्मूला हम नहीं बताने वाले हैं, कोई भारी भरकम फॉर्मूला नहीं बताने वाले हैं ताकि आपको उसको याद रखने में प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं बच्चों। ओके, चलिए। ओके, तो थोड़ा सा हमें डायग्राम से समझना होगा यहाँ पे। ओके, डायग्राम में सारा चीज डायग्राम में ही है। ओके, चलिए। ओके, तो देखो यहाँ पर तीन चीजें गिवन है। एक तो नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ रिवर गिवन है। दूसरा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। तीसरा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है। अब देखो एक्चुअल में आपको सबसे पहले समझना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि ये जो स्विमर है बच्चों, ये स्विमर ये चाह तो रहा है कि बिल्कुल हम बिल्कुल परपेंडिकुलर तैरे, हम बिल्कुल परपेंडिकुलर स्विम करें, और ये परपेंडिकुलर स्विम ही कर रहा था, है ना, रिवर के अंदर। बट पानी का फ्लो क्या करेगा, स्विमर के डायरेक्शन को चेंज कर देगा। पानी का फ्लो किधर से किधर है, पानी का फ्लो इधर से इधर है बच्चों, पानी का फ्लो इधर से इधर है। तो क्या करेगा, स्विमर के डायरेक्शन को, जो स्विमर सीधा तैर रहा था उसके डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्यों चेंज हो जाएगा, पानी जो रिवर है वो एक थ्रस्ट जनरेट करेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा तैरते हुए स्विमर या तैरते हुए बोट के ऊपर, और एक्चुअल में जो इस डायरेक्शन में ये जो तैर रहा था स्विमर या बोट, उसको उस डायरेक्शन से डेविएट कर देगा। तो तुम खुद देख रहे हो, समझ रहे हो कि रिवर का फ्लो लेफ्ट से राइट है और स्विमर या बोट वो परपेंडिकुलर फर्स्ट बैंक से सेकंड बैंक की ओर तैरना चाह रहा है, तैर रहा है। तो एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर स्टार्ट किया था तैरना, बट रिवर के फ्लो तैरते हुए स्विमर के ऊपर एक थ्रस्ट यानी फोर्स लगाएगा, और स्विमर यानी कि बोट उसके एक्चुअल डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देगा, और डाइवर्ट करने के बाद इसका एक्चुअल डायरेक्शन वो किधर तैर पा रहा होगा, तो वो इधर तैरना शुरू करेगा, इधर। एक सेकेंड, एक्चुअल में स्विमर वो तैर रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, बट रिवर का फ्लो तैरते हुए स्विमर के ऊपर एक थ्रस्ट यानी फोर्स जनरेट करेगा, और स्विमर के डायरेक्शन को क्या कर देगा बच्चों, चेंज कर देगा, और उसको इस डायरेक्शन में कर देगा, उसको इस डायरेक्शन में कर देगा। ओके, ये चीज आपको समझना है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा कि रिवर का जो फ्लो है वो लेफ्ट से राइट है, और स्विमर परपेंडिकुलर वर्टिकल डायरेक्शन में तैर रहा है। तो रिवर का फ्लो तैरते हुए स्विमर के ऊपर एक थ्रस्ट यानी कि फोर्स अप्लाई करेगा, और रिवर्स के स्विमर के एक्चुअल डायरेक्शन को डाइवर्ट करके उसका डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और डायरेक्शन अब इस डायरेक्शन में स्विमर तैरना शुरू करेगा। किस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में स्विमर तैरना शुरू करेगा। वो स्टार्टिंग किया था इस डायरेक्शन में तैरना, बट रिवर के फ्लो उस पर फोर्स लगा करके, थ्रस्ट लगा करके उसका डायरेक्शन, स्विमर का डायरेक्शन, या बोट होगा तो बोट का डायरेक्शन इधर कर देगा। ओके, चलिए
अब एक चीज यहां पर आपको और समझना है कि अगर कोई सेकंड पर्सन अगर रिवर से स्विमर को ऑब्जर्व करेगा, अगर कोई मान लेते हैं सेकंड पर्सन है, मान लेते हैं सेकंड पर्सन रिवर पे है, रिवर के अंदर है, मान लेते हैं सेकंड पर्सन रिवर के अंदर है, तो रिवर के अंदर जो व्यक्ति हैं वही स्विमर को देखेगा तो स्विमर उसको बिल्कुल वर्टिकल तैरते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल कैसा तैरते हुए दिखाई देगा? वर्टिकल, क्योंकि स्विमर भी उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा स्विमर है। ये सेकंड पर्सन जो है बच्चों, ये सेकंड पर्सन जो है ये भी नदी में तैर रहा है और वो फर्स्ट स्विमर को देख रहा है, तो सेकंड स्विमर जो है फर्स्ट स्विमर को देखेगा तो फर्स्ट स्विमर उसको बिल्कुल वर्टिकल तैरते हुए दिखेगा, बिल्कुल वर्टिकल तैरते हुए उसको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दोनों रिवर के अंदर, यानी दोनों सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो दोनों को लगेगा कि हम बिल्कुल सीधा चल रहे, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लगेगा कि बिल्कुल वर्टिकल चल रहे हैं। ओके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पर से स्विमर को ऑब्जर्व करेगा, कोई व्यक्ति ग्राउंड पर से स्विमर को ऑब्जर्व करेगा, ग्राउंड पर खड़ा होकर के स्विमर को तैरते हुए देखेगा, तो एक्चुअल में स्विमर का कौन सा वेलोसिटी उसको दिखाई देगा? तो स्विमर का ये वाला वेलोसिटी दिखाई देगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और इसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम स्विमर की वेलोसिटी देखें तो हमें ये वाला वेलोसिटी दिखाई देगा बच्चों, ये वाला वेलोसिटी दिखाई देगा, ये वाला वेलोसिटी। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो स्विमर का ये वाला वेलोसिटी दिखाई देगा, और अगर हम रिवर के रिस्पेक्ट में देखें तो स्विमर का ये वाला वेलोसिटी दिखाई देगा। तो हम सारी बातें जो रिवर स्विमर या रिवर बोट प्रॉब्लम में करते हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सारी चीज़ों को निकालते हैं। ये बोले न्यूमेरिकल में या ना बोले, आसान होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिवर स्विमर के प्रॉब्लम को सोल्व करना, ना कि रिवर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सारा चीज़ें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखेंगे, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर का ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं दिखेगा, ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बाकी चीज़ों को हटा रहे हैं यहाँ से। ओके, चलिए, यानी ये क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। ओके, ये चीज हमें दिखाई देगा। ये देगा नहीं बच्चों, ये हमें निकालना पड़ेगा, ये देगा नहीं, ये निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर सारा चीजें समझ में आ गया होगा कि क्या रहा होगा। फिर से एक बार समराइज कर देते हैं, मेसअप कर देते हैं सबको। यहाँ पर 3 चीजें हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन होंगे, कम से कम 3 चीजें। विड्थ ऑफ रिवर ये गिवन होगा, रिवर का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन होगा, स्विमर का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में या बोट का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में दिया होगा, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम सोल्व करेंगे। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें ये वाला वेलोसिटी स्विमर का दिखेगा, ये वाला वेलोसिटी स्विमर का दिखेगा। ओके, चलिए, तो अब इसको सोल्व करते हैं और रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और यहाँ वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। ओके, किसका कॉन्सेप्ट बच्चों? वेक्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ओके, चलिए, ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेक्टर फॉर्म में, चूंकि 2D पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके बच्चों, अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हमें निकालना है बच्चों, ये हमें निकालना है बच्चों, ये वाला। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये भी दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस से इधर आ गया तो प्लस में हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये निकल। तो इस प्रकार से हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। तो कितना होगा? देखिए, ध्यान से देखना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर तुम देख सकते हो वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी बाई एक्सिस में है बच्चों। किस में है बच्चों? बाई एक्सिस में है। तुम देख सकते हो ये किस में है? बाई एक्सिस में है,
ये बाई एक्सिस में है बच्चों, दिस इज बाई एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस, ये हमारा बाई एक्सिस में है। ओके, और इधर हमारा रिवर का जो वेलोसिटी है वो हमारा एक्स डायरेक्शन में है। रिवर का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है बच्चों? तो रिवर का वेलोसिटी हमारा एक्स डायरेक्शन में है। तुम देख सकते हो ये जो आ रहा है बच्चों, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये जो आ रहा है बच्चों, ये हमारा क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही तो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? यहाँ से आप देख लो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, और चूंकि एक्स एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो 3 किलोमीटर पर आवर मतलब 3 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो बाई एक्सिस में है बच्चों, और वाई एक्सिस में हमारा जे कैप होता है। एक्स एक्सिस में आई कैप बच्चों और बाई एक्सिस में जे कैप। तो हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन बाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 4j कैप, 4j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू स्विमर हमारा कितना हो गया? 4j कैप, और प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा हो गया 3i कैप। ओके, चलिए 3i कैप। ओके, चलिए तो यहां से ध्यान से आप लोग समझिएगा, ध्यान से। यहां से हमें क्या मिल गया? यहां से हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें यहां से मिल गया। और हमें सबसे पहले यही निकालना भी होता है बच्चों, हमेशा याद रखना कि रिवर स्विमर प्रॉब्लम में हम लोग का पहला टारगेट क्या होता है निकालना? पहला टारगेट होता है निकालना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के फ्रेम में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमें स्विमर या बोट का वेलोसिटी हमें निकालना होता है, जो कि हमने निकाल लिया। ओके, अब हमें क्या क्वेश्चन में पूछा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर। अब ये चीज हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, अब बड़ा सिंपल हो गया। एक बार जब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हो तो सारा चीज आसान हो जाता है। सारी कैलकुलेशन हम इसी के हेल्प से करेंगे बच्चों, सारा कैलकुलेशन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से ही करेंगे। जितने भी रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम होगा, सबके अंदर एक कॉमन चीज निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर बोट हुआ तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सारा खेल इसी से होने वाला है। चलिए, अब टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप पढ़े हो ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो अगर हम टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर की बात करें तो टी इज इक्वल टू क्या? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। अब आप बताओ टाइम किधर, टाइम स्विमर किधर क्रॉस कर रहा है? भैया स्विमर वर्टिकल डायरेक्शन में तैर रहा है ना, स्विमर वर्टिकल डायरेक्शन में यानी बाई डायरेक्शन में। तो जो भी यहां पर हम लोग वेलोसिटी लेंगे बच्चों, वो बाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि स्विमर किधर तैर रहा है? बाई डायरेक्शन में ना, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब बाई डायरेक्शन में। तो जो टाइम निकालने के लिए जो वेलोसिटी हम स्विमर का लेंगे वो कौन सा डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? ना बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन यानी बाई डायरेक्शन में। अब यहां पर क्या है आप खुद देख लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आप खुद देख लो। यहां से आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि स्विमर यहां से फर्स्ट बैंक से तैर करके अपोजिट बैंक पे पहुंच रहा है, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जितना रिवर की चौड़ाई होगी, जितना की रिवर की चौड़ाई होगी बच्चों, जितना की रिवर की चौड़ाई होगी बच्चों, जितना की रिवर की चौड़ाई होगी उतना ही तो हमारा क्या होगा? स्विमर का डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 16 किलोमीटर हो जाएगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 16 किलोमीटर होगा। चलिए, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 16 किलोमीटर हो गया बच्चों। और बाई डायरेक्शन में स्विमर का वेलोसिटी, तो ये हमारा क्या है? ध्यान से देखना, ये हमारा क्या निकला? ये 4j कैप जो है बच्चों, ये क्या है? बाई डायरेक्शन का ही तो वेलोसिटी है स्विमर का। और ये जो 3i कैप है बच्चों,
ये हमारा एक्स डायरेक्शन में ही तो है वेलोसिटी स्विमर का। 4j कैप क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन बाई डायरेक्शन। और 3i कैप क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन बाई डायरेक्शन कितना है? 4। ओके 4। तो कितना हो गया? 4 है ना, किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 4 से ये 4 बार में कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर में कट गया और आवर ऊपर चला जाएगा। तो टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर कितना आ गया बच्चों? 4 आवर आ गया बच्चों, 4 आवर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 4 आवर। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर 4 आवर, 4 घंटे लगेंगे इसको रिवर को क्रॉस करने में। यानी रिवर के एक बैंक को क्रॉस करने में, सेकंड बैंक तक पहुंचने में स्विमर को कितना टाइम लगेगा बच्चों? 4 घंटा टाइम लगेगा। ओके, तो कैसे निकाले? रिवर किधर, स्विमर किधर तैर रहा है बच्चों? तो वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी यहां लेंगे। किसका वेलोसिटी लेंगे बच्चों? वर्टिकल डायरेक्शन का। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रिवर की चौड़ाई डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन बाई डायरेक्शन। तो 16 किलोमीटर हमारा रिवर की चौड़ाई थी और 4 किलोमीटर पर आवर हमारा स्विमर का बाई डायरेक्शन में वेलोसिटी था। तो 16/4 कितना हो गया? 4 किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर चला गया। तो टाइम टेकन फॉर क्रॉस द रिवर कितना आ गया? 4 आवर आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, वीडियो को पॉज करके नोट करते हुए चले। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब सेकंड सवाल क्या पूछा है? वापस से फिगर पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन? एट व्हाट पॉइंट स्विमर या बोट डज अराइव्स ऑन अपोजिट बैंक, या इसी को डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट। ये एक्चुअल में है क्या? चलिए आइए समझते हैं इसको, ये एक्चुअल में क्या है। चलिए आइए समझते हैं। ओके, आइए समझते हैं इसको, आइए इसको समझते हैं। चलिए, इसका मतलब हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों? तो पूछा जा रहा है ये कि ये जो स्विमर है ये इस डायरेक्शन में तैर रहा है ना, ये स्विमर इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो अपोजिट बैंक पे वो कहां पहुंचेगा? अपोजिट बैंक पे तो यहीं पहुंचेगा ना। अगर ये पॉइंट को हम ए मान लें तो ये पॉइंट को बी मान लें, तो स्विमर एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर तैरना चाह रहा था, बट रिवर के फ्लो ने उसको, उसके डायरेक्शन को चेंज करके उसको इंक्लाइन डायरेक्शन में तैरने पे मजबूर कर दिया और वो तैरकर वो यहां पहुंचेगा। स्विमर पहुंचना चाह रहा था यहां, बट रिवर के फ्लो ने उसको क्या कर दिया? यहां पहुंचा दिया। तो हमें ये वाला डिस्टेंस, यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालना है बच्चों, यहां से हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। समझ में आया? हमें यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है बच्चों। यही हमारा क्या है? ड्रिफ्ट। इसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट। वर्टिकल पॉइंट से कितना डिस्टेंस के बाद स्विमर पहुंच रहा है, तो वर्टिकल पॉइंट से, वर्टिकल यानी जस्ट अपोजिट बैंक वाले वर्टिकल पॉइंट से कितने दूर के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद हमारा ये स्विमर या बोट पहुंचेगा। यानी ड्रिफ्ट हमने क्या है? ड्रिफ्ट क्या है? स्विमर का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही तो है। ड्रिफ्ट क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट कुछ नहीं है बच्चों, नथिंग। ड्रिफ्ट इज नथिंग बट इट इज क्या? बट इट इज क्या? इट इज अ डिस्प्लेसमेंट of swimmer, displacement of swimmer with respect to river, sorry, displacement of swimmer in x direction। यही तो हमारा ड्रिफ्ट है। यानी ड्रिफ्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। स्विमर का एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ए से लेकर के बी तक का हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यही हमारा ड्रिफ्ट है और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एट व्हाट पॉइंट स्विमर डज अराइव्स इन अपोजिट बैंक। अपोजिट बैंक वाले यानी नदी के अपोजिट किनारे वाले पे स्विमर किस पॉइंट पे पहुंचेगा? तो इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, यानी वर्टिकल पॉइंट से यहां का डिस्प्लेसमेंट हमारा ड्रिफ्ट कहला रहा है। यही ड्रिफ्ट है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? इसका यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल। तो यहां पर बड़ा केयरफुली आप देखिएगा, बड़ा आसानी से यहां पर हम लोग निकालेंगे इसको। चलिए
ध्यान से देखना। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट क्या है अभी अभी हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्विमर इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब चूंकि कौन सा वेलोसिटी, किस डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी, तो सिंपल, स्विमर का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना था, 3 i मतलब 3, और टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम तो वही टाइम लग रहा है ना, 4 आवर्स, टाइम 4 आवर, तो 3 इंटू 4, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ड्रिफ्ट कितना आ गया, 12 किलोमीटर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों, 12 किलोमीटर, यानी ड्रिफ्ट कितना आ गया, 12 किलोमीटर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का जवाब हो गया, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये बोल रहा है कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर बाय स्विमर इन रिवर। देखो एक्चुअल डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, फिगर पे आ रहा है, फिगर पे, फिगर पे, फिगर पे, ध्यान से देखना। एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एक्चुअल डिस्टेंस तो यही कवर किया ना बच्चों, यही वाला तो डिस्टेंस हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है ना, यही डिस्टेंस हमारा क्या है बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है प्यारो बच्चों, प्यारे बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ही हमारा क्या हो गया, एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको पाइथागोरस से निकाल देंगे, बड़ा सिंपल है। किससे निकाल देंगे बच्चों, पाइथागोरस से निकाल देंगे, बड़ा सिंपल है। यही हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है, ये वाला पाइथागोरस से निकाल देंगे, पाइथागोरस से निकाल देंगे। कैसे पाइथागोरस से निकलेगा, बड़ा सिंपल है बच्चों, देखो देखो ध्यान से देखना। ये कितना है, सॉरी, ये कितना है, ये कितना है बच्चों, तो ये हमारा है 16 किलोमीटर। ये कितना है बच्चों, ये 16 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर है। ओके 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 ओके, ये कितना आया, ये कितना आया बच्चों, ये कितना आया, एक सेकेंड, ये कितना आया बच्चों, तो ये आया मेरा 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर आया बच्चों, 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर है, दिस इज 12 किलोमीटर। तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये परपेंडिकुलर हो गया 16 किलोमीटर, बेस हो गया 12 किलोमीटर। आप यहां से निकाल दो, पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेन्यूस लगा दो, यही तो एक्चुअल डिस्टेंस है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, व्हाट इज एक्चुअल डिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस, थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आप खुद देख लो, आप होशियार हो, स्मार्ट हो, आप खुद समझते हो एक्चुअल डिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखो तो कितना होगा, 16 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। तो कितना हो गया, ये 400 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 400, 400 हो गया ना। 256 और 4 260 और 40 300, 400, 400 यानी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस यानी सेकंड क्वेश्चन का जवाब कितना हो गया, 20 किलोमीटर। एक तरीका और भी है निकालने का इसको, उसमें भी बता देते हैं हम, 20 किलोमीटर। तो थर्ड सवाल का जवाब हो गया 20 किलोमीटर। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया मेरा 20 किलोमीटर। ओके ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर, कवर्ड बाय स्विमर, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 20 किलोमीटर।
इसको निकालने का एक तो और तरीका था, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल में वो किधर तैर रहा है, तैरना तो शुरू किया था परपेंडिकुलर, बट वो किधर चला गया, वो एक्चुअल में इधर तैर रहा है। तो इधर कितने वेलोसिटी से चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ गया था, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ था, ये हम निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। चलिए, तो एक्चुअल में हमारा कितना हो गया, एक्चुअल में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो एक्चुअल में वो इसी मेथड से रहने दो, एक मेथड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर कितना हो गया बच्चों, तो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर हो गया हमारा 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बच्चों, 20 किलोमीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे तो एक्चुअल में इतनी देर में एक क्वेश्चन हमने करवाया है, एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं था बच्चों, ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा एक क्या था, कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट। तो टाइम तो लगेगा। अब इस पर एक लेक्चर और लेकर के आएंगे बच्चों, रिवर स्विमर प्रॉब्लम में, और उसमें हम लोग 2-3 और अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसमें अब हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अब इसमें उतना ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने पूरा कॉन्सेप्ट को समझाना चाहा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट अब जो इसके ऊपर सेकंड लेक्चर आएगा रिवर स्विमर के ऊपर, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे, उसमें डायरेक्ट सोल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा बता ही दिए। अब ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो बड़ा जल्दी जल्दी बनेगा। सर आपने तो बोला था शुरू में कि बहुत कम समय में हम लोग बना लेंगे, हाँ तो बहुत कम समय में बना लेंगे बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, लेकिन अभी क्या था ना, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, तो कॉन्सेप्ट बताने में समझाने में टाइम तो लगता है। अब जब यही चीज हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो हमें तो किसी को समझाना नहीं होगा ना, हमें तो खुद तो करना होगा ना डायरेक्ट, तो इसमें बहुत कम समय में हम बना लेंगे। अब सेकंड लेक्चर इसके ऊपर आएगा रिवर स्विमर के ऊपर, तब देखना कितना जल्दी जल्दी हमारा सवाल बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए, तो बाय, टेक केयर।